ओम शांति। आज की मुरली 14 अगस्त 2024। तो चलिए मुरली को पूरा सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचरी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ ढेर है। इससे सिद्ध होता है ये एडप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडप्टेड चिल्ड्रन हो। वो चिल्ड्रन है, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शूद्र नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वह बहन भाई समझते हैं, वह तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी भी के हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलियुग निवासी सत्ययुग के निवासी कहा जाता है। सत्ययुग कलियुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलियुग और सत्ययुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्र में फिर युग युग कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युग युग नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ना हम सत्ययुग में है ना कलयुग में है। संगम के बाद सत्ययुग आना है ज़रूर। तुम अभी सत्ययुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कोई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु ये भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र
आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बनाते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। भिखारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह आकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर या झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं परस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्र में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा। जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्न में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न है, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पान्ना है, ये मानिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणिया पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत तो बाप जानते हैं, ये फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता, जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे है बहुतों को धुवन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतने अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। या तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कोशिश होती है, वह अवस्था अर्जुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो एकदम सिविल आई जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यह स्थापन होता है। स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शेव डालते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले भी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सत्ययुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है बृहस्पति। शार्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बराबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में पास होंगे? या अभी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे?
कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण काल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्ययुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम अपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यह तो बाप ही है एक। वह कहते हैं मामकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही है शूद्र। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल है, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी उच्च है। भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता है बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बने, पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्षा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं कशिश उनको बाप की बच्चों को छोटेपन से हो ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबाए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है, बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर बुद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फूल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। आज की वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। होली हम सोने कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकर नहीं। ओम शांति।